हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। ठीक है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, किसी को आइडिया है? Yes, sir. I have. Sir, I have. हाँ हाँ बोलिए। सर क्लासिफिकेशन बहुत इजी होती है। उसमें 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है नंबर क्लासिफिकेशन का, दूसरा टाइप होता है लेटर क्लासिफिकेशन और तीसरा होता है अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। बहुत बढ़िया। देखो, क्लासिफिकेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, जैसे क्लासिफिकेशन आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो, तो उसमें ना कुछ चीजें होती हैं जिसे हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे डिवाइड करते हैं। जैसे आप नाउन पढ़ रहे हो तो नाउन में भी 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, तो हम उन्हें डिवाइड करते हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन में। तो यहाँ भी क्लासिफाइंग करना है, लेकिन इसमें ध्यान कर रखना है, इसमें 3 आपको जैसे 4 ऑप्शन मिलते हैं, हर क्वेश्चन को आपको 4 ऑप्शन मिलता है। तो इस चैप्टर में क्या है ना कि 3 ऑप्शन तो एक तरीके से सेम होंगे, एक आपका डिफरेंट होगा, वही डिफरेंट वाला आपको चूज करना होता है कि आपका डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, 3 आपको सेम मिलते हैं, तो हमने एक तरह से क्लासिफाई करना है 2 पार्ट में, जिसमें से 3 ऑप्शन सेम रहेंगे, एक ऑप्शन आपका डिफरेंट रहेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन जैसे तमन ने बताया 3 टाइप के होते हैं, एक होता है नंबर, एक होता है आपका अल्फाबेट, और एक होता है हमारे वर्ड क्लासिफिकेशन। और एक और क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, वो अभी हम लोग को करना है। ठीक है, अब अभी वो हमने किया नहीं है, वो होता है आपका नॉन वर्बल में। वो कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? वो होता है फिगर क्लासिफिकेशन। आप तो नंबर्स में बता ही देते हो कि ये नंबर्स 3 सेम है, एक डिफरेंट है। आप अल्फाबेट में भी बता देते हो, आप वर्ड में भी बता देते हो, लेकिन फिगर में भी क्लासिफिकेशन होता है। 3 फिगर सेम दिखते हैं, एक फिगर डिफरेंट दिखता है, उसी को फिगर क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वो हमारा नॉन वर्बल का टाइप है, तो वहां हम उसको देखेंगे। नॉन वर्बल जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां उसको करेंगे। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन में 3 टाइप। पहला टाइप नंबर क्लासिफिकेशन, दूसरा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। ठीक है, एक सेकंड आप ना बस थोड़ा सा वेट करना, मैं जस्ट अभी आया, एक मिनट। ठीक है, हमारे 2 टाइप के क्लासिफिकेशन आपने देखा है। तीसरा जो होता है वो होता है वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड जैसे आपने जो भी वर्ड आप लोग पढ़ते हो, ग्रामर वगैरह में जो भी जितने भी वर्ड वो कहे आप लोग को याद होगा, उतना आपके लिए वर्ड क्लासिफिकेशन इजी चैप्टर होगा। ठीक है, नंबर और अल्फाबेट सबके इजी होते हैं। ठीक है, नंबर मैंने क्या बोला, नंबर और अल्फाबेट क्लासिफिकेशन सबके इजी होते हैं। टफ कौन सा हो जाता है? टफ हो जाता है वर्ड क्लासिफिकेशन। क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्ड, जिसको जितना वर्ड याद रहेगा वो उतना अच्छा कर पाएगा, जितना वर्ड नहीं याद रहेगा वो उतना अच्छा नहीं कर पाएगा। तो वर्ड्स पे कमांड रहेगी, वर्ड क्लासिफिकेशन अच्छी रहेगी। और क्लासिफिकेशन में ना नंबर्स और अल्फाबेट से कम क्वेश्चन आते हैं, वर्ड से ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और वर्ड्स में ही बच्चे फंसते हैं। तो वर्ड्स वो कैब जितना अच्छा होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वर्ड्स पे कमांड करनी पड़ेगी आपको। आपको डेली अगर कहीं से भी वर्ड्स याद कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वर्ड्स पे कमांड करनी पड़ेगी। चलिए, तीसरा भी लिख देते हैं। ठीक है, वर्ड क्लासिफिकेशन। अब तीनों की मीनिंग क्या होती है, तो ये नाम ही क्लियर है। जो नंबर है उसमें नंबर आएंगे, जो अल्फाबेट है उसमें अल्फाबेट आएंगे, और जो वर्ड क्लासिफिकेशन है उसमें वर्ड आएगा। सिंपल सी बात है ना?
अब देखिए पहला हेडिंग डालना है आपको नंबर क्लास। इसमें से कितने लोग हैं जिनको ऑड नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर के बारे में पता है? सर मुझे आता है। मुझे पता है। मुझे पता है। ठीक है, मुझे भी आता है। मुझे पता है। ठीक है। हाँ, एक सेकंड साइलेंट, माइक ऑफ करेंगे। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं, ठीक है, जिनको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर के बारे में आइडिया नहीं है, कोई कुछ भी नहीं जानता, ऐसा कोई है? कोई नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर जिसे नॉन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के आपके प्राइम और एक नॉन प्राइम होता है, इवन और ऑड होता है। यही चार चीजें यूज होने वाली हैं यहाँ पे नंबर क्लासिफिकेशन में। सबसे पहली बात, ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन में हमें पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर क्लासिफिकेशन में आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ठीक है। पहला कि सबसे पहले इवन और ऑड, ये आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, दूसरा ऑड नंबर क्या होता है, ठीक है, तीसरा प्राइम नंबर क्या होता है, और चौथा कंपोजिट बोलते हैं नॉन प्राइम को, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले। उसके बाद एक टर्म आता है आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ऐसे किसी कोई ऐसा कोई है जिसको इसके बारे में आइडिया ना हो? चलिए, सबको पता है ना? यस सर। यस सर। यस सर। फिफ्थ में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है, और सिक्स्थ में क्यूब एंड क्यूब रूट। छह चीजें मैंने लिखी है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है, फाइंड आउट द ऑड वैल्यू। पहला ऑप्शन, क्योंकि नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो केवल नंबर ही आना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले आपको इवन और ऑड चेक करना है। जो भी नंबर दिए हैं ना, उनको चेक करो कि क्या इसमें आपको तीन ऐसे ऑप्शन दिख रहे हैं जो इवन है या फिर ऑड है, और कोई एक अलग आपको दिख रहा है, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें अलग ढूंढना होता है। ऑड वन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। आपको डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। जैसे आप देखो, पहला ऑप्शन मैंने लिख दिया 17, दूसरा लिख दिया मैंने 13। एक काम करो, पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा टफ हो जाए। थर्ड मैंने लिखा 13 एंड फोर्थ मैंने लिखा 9, ठीक सर है, बी। सर 12। सर बी। सर बी। सर बी। ठीक है, सर 12। सर बी। सर 12। सर बी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 12 आ जाएगा। क्यों आएगा 12? मैंने क्या बोला, ऑड वन ढूंढना है ना, ऑड वन पहचानना है, ऑड वन कौन सा है। आपको यहाँ सबसे पहली बात की आपको क्या देखना है, इवन और ऑड देखना है। इवन ऑड देखा तो आपको पता चला कि 17, 13 और 9 जो होता है वो हमारा ऑड नंबर होता है, जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। लेकिन 12 एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जो कि हमारा इवन नंबर कहलाता है, इवन नंबर हम जिसे बोलते हैं। तो 12 आपका अलग है, क्योंकि तीन तो सेम दिख रहे हैं, 17, 13 और 9 जो है वो क्या है, वो ऑड नंबर है, तो तीनों तो सेम हो गए ना, ऑड नंबर में आ गए। और एक डिफरेंट है, कौन सा, 12, जो कि हमारा इवन नंबर होता है। तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 12, ठीक है। बताइए, जो लोग नए हैं क्या समझ में आ रहा है आपको? हर्षिता, नंदिनी, गुरु, अखिल, कुश, यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या हो गया? कुछ कह रहे हैं क्या? देखो, सबसे पहले
जो भी क्वेश्चन आएगा मैंने क्या बोला, इवन और ऑड लगाना है। अगर मान लो कि आंसर ना निकला, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आंसर ना निकले भाई, पहला वाला रूल लगाया और मेरा आंसर नहीं आया, फिर क्या करना है, प्राइम कंपोजिट लगाना है। प्राइम नंबर, नॉन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं या फिर 2 नंबर में उसको डिवाइड कर पाते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि आपसे सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात की जाए तो आपका कौन सा होता है, 2 होता है। 2 से जस्ट बड़ा क्या होता है, 3 होते हैं। 3 के जस्ट आगे देखेंगे तो 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 23, ठीक है, फिर आपका 29। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। और जो नॉन प्राइम होता है, नॉन प्राइम कहने का मतलब जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा कुछ कितना भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम नॉन प्राइम क्लियर होना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ, प्राइम नॉन प्राइम क्लियर नहीं है तो एक बार बोलिए, मैं अभी बताऊंगा आपको प्राइम नॉन प्राइम क्या होता है। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी डाउट है प्राइम नॉन प्राइम में, प्राइम या कंपोजिट में, तो एक बार आप जरूर बोलिएगा कि मुझे डाउट है, ठीक है। तो फिर आगे निकल जाएंगे ना, तो फिर बैक गियर नहीं होता है। जैसे कार में बैक गियर होता है ना कि पीछे आ गए, वैसे पीछे फिर नहीं आ पाएंगे हम लोग। तो एक बार कंफर्म बताइएगा कि आपको क्लियर है, तो क्लियर है। सर कोई पता नहीं चैट बॉक्स में कुछ कर रहा है, सर गुस्सा बोल। चलिए कोई बात नहीं, वो लोग आंसर ही कर रहे थे, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया ना उसका आंसर कर रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। प्राइम नॉन प्राइम क्लियर है ना। एक बार मैं लास्टली पूछ रहा हूँ सबसे, Yes, sir. यस सर, Yes, यस sir. सर। ठीक है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है ना जिसको प्राइम नॉन प्राइम के बारे में नहीं पता है, सबको पता है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। आप लोग भी बोल रहे हो यस सर, ठीक है। बाद में कोई नहीं सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, जब भी क्वेश्चन है सबसे पहले इवन ऑड लगाना, नहीं आंसर निकले प्राइम नॉन प्राइम लगाना, नहीं आंसर निकले स्क्वायर स्क्वायर रूट लगाना, क्यूब क्यूब रूट लगाना, आंसर तब भी नहीं निकले, तब क्या करते हैं, तब करते हैं सम ऑफ डिजिट, ठीक है। देखो, अब देखो दूसरा एग्जांपल दिखाते हैं जिसमें आपका आंसर इन दोनों से तो नहीं निकलेगा। Sir, हाँ, सर मुझे क्यूब रूट नहीं पता है। सर क्यूब रूट नहीं क्यूब रूट पता नहीं है। पता, चलो वो मैं बता दूंगा, क्यूब रूट पे जब पहुंचेंगे ना तो वो बता दूंगा मैं। अभी देखो दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिस जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप इवन ऑड से नहीं निकाल पाओगे। आपको मैंने क्या बोला कि आपको ऑड वन जब चुनना होता है ना, तो 3 ऐसे ऑप्शन होते हैं जो ऑप्शन आपको मतलब एक तरफ एक साइड एक मतलब सेम दिखते हैं। 3 ऑप्शन एक कैटेगरी में आएगा और एक ऑप्शन अलग कैटेगरी में आएगा। 3 सेम होंगे, एक डिफरेंट होगा, डिफरेंट वाले को चूज करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड आउट द ऑड वन, आपको ऑड ढूंढना है। ऑप्शन ए में दे दिया उसने 17, ऑप्शन बी में दे दिया 15, ऑप्शन सी में दे दिया 12 एंड ऑप्शन डी में दे दिया 20, ठीक है। अब क्या लॉजिक लगाओगे, आपको पता है सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, जो लोग पुराने वाले जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता है, सब सारी चीजें पता है। जो नए हैं ना उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है, ठीक है। वो अभी नया नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, कोई बात नहीं है, दिक्कत आएगा, आने दीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आएगी तभी तो सोल्यूशन होगा ना उसका। अब दिक्कत ही नहीं आएगी तो सोल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। तो जो लोग नए हैं, जो नए इस बैच में एंटर किए हैं, ठीक है, उनके लिए है कि अब इस क्वेश्चन को आप देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम इवन ऑड लगाते हैं, इवन नंबर ऑड नंबर लगाते हैं। इवन ऑड लगाओगे, अगर 3 नंबर इवन दिख रहा है, एक ऑड दिख रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। 3 ऑड दिख रहा है, एक इवन दिख रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है ना, 2 ऑड आ गए, 2 इवन आ गए। अब किसको चुनूं मैं, ठीक है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब मैं किसको चुनूं। यहाँ पे देखूं तो ये क्या है, ऑड नंबर है, ये क्या है, ये भी ऑड नंबर है, ये क्या है, ये इवन नंबर है और ये इवन नंबर है।
लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं ना, कि हमें पता है कि हमें अगर तीन चीज सेम होती है, एक डिफरेंट होता है तो हम डिफरेंट वाले को आंसर लगाते हैं, एक डिफरेंट हुआ तो। लेकिन यहाँ तो दो दो डिफरेंट हो गए ना, दो अलग हैं दो अलग हैं, तो हमें तीन अलग करने हैं। तीन को एक साथ रखना है, एक को एक साथ रखना है, तीन को अलग एक साथ, और सिंगल जो बचा ना उसको एक साथ, और जो सिंगल बचा ना वही आंसर होगा। अब यहाँ दो दो आ गए ना, दो और दो इवन हो गया, तो आपको इन दोनों को एस्किप करके आपको नेक्स्ट वाले पे चले जाना है, प्राइम नॉन प्राइम। ठीक है, प्राइम नॉन प्राइम पे जैसे ही आओगे ना, तो आपको दिखेगा कि सर 17 तो प्राइम नंबर होता है, और तो होता ही होता है, और के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। क्यों है? क्योंकि इसके दो ही फैक्टर होते हैं, इसको दो नंबर ही डिवाइड कर पाएगा, एक तो 1 कर पाएगा और एक 17 खुद को मतलब खुद 17 खुद को कर पाएगा। दूसरा कोई ऐसा नंबर बना ही नहीं है जो 17 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो तो 17 क्या हो गया सर, 17 तो प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो फिर प्राइम के साथ आप ऑड इवन नहीं लिख सकते। प्राइम के साथ जैसे ऑड ऑड के साथ इवन लिखते हैं, इवन के साथ ऑड लिखते हैं, तो प्राइम के साथ नॉन प्राइम लिखोगे आप। ठीक है, और नॉन प्राइम लिखोगे यहाँ पे, तो आप देखो ये 15 जो होता है नॉन प्राइम नंबर होता है। नॉन प्राइम कहने का मतलब क्या होता है, इसको कंपोजिट नंबर भी बोला जाता है। अरे दोनों ज्यादा सेम डिवाइड है। होता है, दो नंबर से ज्यादा डिवाइड होता है, और टू फैक्टर से ज्यादा डिवाइड होता है। क्या गुरु अनिल कह रहे हैं, आपकी वॉइस तो क्लियर नहीं है, बोलिए एक बार फिर से। 15 दो से ज्यादा बार डिवाइड होता है। हाँ, 15 को दो नंबर से ज्यादा नंबर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? एक तो हम 15 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं 15 टाइम्स में, हम 15 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 15 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, हम 15 को 15 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 4 नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, और जब भी दो नंबर से ज्यादा नंबर किसी नंबर को डिवाइड करता है, दो नंबर से ज्यादा अगर किसी नंबर को कोई डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पे 4 नंबर 15 को डिवाइड कर रहा है ना, तो दो से ज्यादा होगा ना तो वो नॉन प्राइम होता है, लेकिन दो से कम हुआ ना तो फिर वो प्राइम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो फैक्टर तो प्राइम के लिए है ना। तो यहाँ पे 15 नॉन प्राइम है, 12 भी नॉन प्राइम है, और भी दो से 20 भी ज्यादा नॉन बार प्राइम है। डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर देखो क्या मिला, कि सर एक तो प्राइम है ना, बाकी सारे नॉन प्राइम है, तो हमारा आंसर 17 हो जाएगा। ये अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। क्यों है? क्योंकि सारे नॉन प्राइम है। ठीक है, तो अब हम यहां तक पहुंच गए कि अगर आंसर ऑड इवन से ना निकले तो फिर आपको प्राइम और नॉन प्राइम लगाना है। अब सवाल ये आता है कि सर नॉन प्राइम प्राइम से भी ना निकला तो फिर स्क्वायर एंड क्यूब रूट लगाएंगे। अगर इससे भी ना निकला तो सम ऑफ डिजिट लगाएंगे। अब सम ऑफ डिजिट से भी ना निकला तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो इसके बाद इससे मतलब अलग आएगा। ठीक है, इतना ही लॉजिक होता है, इसी में सारा क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, लास्टली आपका सम ऑफ डिजिट है, सम ऑफ डिजिट से आंसर निकलना ही है। ठीक है, होता नहीं है। जैसे आप लोगों ने ये क्या बोलते हैं, रामायण वगैरह देखा होगा, तो उसमें होता है कि पहले बहुत सारे अस्त्र वगैरह यूज किए जाते हैं। लास्ट में एक अस्त्र होता है जिसे ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। सुना है ऐसा वर्ड? मैंने सुना है। लास्ट में ब्रह्मास्त्र निकाला जाता है। तो ये जो लास्ट वाला दिख रहा है सम ऑफ डिजिट, ये लास्ट अप्रोच है। जब सब कुछ से हार जाओ, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो सम ऑफ डिजिट लगा दो। अभी बताएंगे सम ऑफ डिजिट कैसे लगाते हैं। सर चैट में कोई कुछ भी लिख के भेज रहा है। कौन है भाई ये? ए केवल ए लिख रहा है। ठीक है, तो क्यूब और चलिए आप क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? चलिए देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने इवन ऑड तो देख ही लिया, जब इवन ऑड से आंसर ना निकले तो फिर प्राइम नॉन प्राइम लगाते हैं। इससे भी आंसर ना निकले तो स्क्वायर और क्यूब कैसे लगाते हैं वो देखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर 4 ऑप्शन लेते हैं, और इस बार मैं पहले पोल लगा दूंगा। आपको जैसा लगता है, जो भी आंसर लगता है, ठीक है, जो लग रहा है तो ऑप्शन दबा देना, क्योंकि आपको अभी पता नहीं है। तो जो लग रहा हो ना कि मुझे लग रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, उसको टिक करना है, सिंपल।
गलत होगा तो होगा, बाद में देखेंगे। ठीक है, मैं पोल लगा देता हूँ। देखो, जिसको पता है वो आंसर करेगा, जिसको नहीं पता है वो भी आंसर करेगा। आपको कोई अलग सा दिख रहा है ना, बस टिक कर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसको कैसे करेंगे हम। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे लोग क्या बोल रहे हैं? गुरु, अखिल, आदित्य, आरूप ये बता रहे हैं, और पायल, शांतनु, प्रियांश, हर्षिता बी बता रहे हैं, और नन्या, कुश, नंदिनी सी बता रहे हैं। कोई बात नहीं, जो लोग नए हैं उनका तो ठीक है, गलत होता है तो मालूम चलता है कि गलत हो रहा है, लेकिन जो लोग पुराने हैं उनका क्यों गलत हो रहा है भाई? सर हम्म, सर मेरा टाइमर खत्म हो गया था, मैं दबाने वाली थी। कोई बात नहीं, चलो देखो, क्लासिफिकेशन टॉपिक इससे पहले पढ़ी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आप क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है इसमें आपको और बताना है, यानी सबसे जो अलग है ना उसको चूज करना है। तीन तो सेम होंगे, एक अलग होगा, अलग वाले को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहले ऑड इवन लगाएंगे कि क्या ऑड इवन से आंसर आ रहा है, तो देखते हैं। ये क्या है? ये इवन नंबर है। ये क्या है? ये इवन नंबर है। ये क्या है? ये ऑड नंबर। ये क्या है? ये ऑड नंबर। अब देखो, दो इवन आ गए, दो ऑड आ गया। अगर तीन इवन आते, एक ऑड आता तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन दो दो आ गए ना तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। तो अब हमें उस रूल, वो रूल से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं, अब ना प्राइम नॉन प्राइम चेक करते हैं, प्राइम और नॉन प्राइम। एक्सक्यूज मी सर। हमारा, हाँ सर सारे नॉन प्राइम है, ये स्क्वायर रूट से सॉल्व होगा। ठीक है, 36 क्या होगा? हमारा नॉन प्राइम है। 25 हमारा क्या है? नॉन प्राइम है। 15 क्या है? हमारा नॉन प्राइम है। लो, सारे के सारे नॉन प्राइम नंबर हैं। अब किसको चूज करोगे? एक भी प्राइम रहता तो बोलते कि हाँ ये प्राइम नंबर है तो अलग है, लेकिन सारे तो नॉन प्राइम निकल गए ना, तो क्या करोगे? अब क्या करोगे? अब स्क्वायर रूट पे आओगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पे आओगे। ठीक है, आपने बोला कि मुझे पता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आपको ये देखना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। किसी भी नंबर का हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 करेंगे ना, 16 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर कोई पूछता है कि 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 3। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकल जाता है। अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब निकल जाएगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का कोई क्यूब पूछता है कि 2 का क्यूब बताओ कितना होगा, तो क्या करोगे? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। ठीक है, ओके सर। अब देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 16, 36, 25। अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है, आप देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई 2। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25। 36। ठीक है, 36। ऐसे ही सारे हमारे नंबर होते हैं। 10 का करना है तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो जाएगा, तो सारे नंबर हम निकाल सकते हैं। 2 बार मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा।
अब स्क्वायर रूट क्या होता है? ये तो स्क्वायर होता है कि 2 का स्क्वायर निकालना तो 2 मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है, यानी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब स्क्वायर रूट क्या होता है? तो स्क्वायर रूट जिस नंबर का स्क्वायर होता है ना उसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है। कोई अगर दूसरा नंबर दिख रहा है ना उसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे आप बोलोगे सर 5 का निकालो, 5 का स्क्वायर रूट निकालो, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, लेकिन अगर 5 का स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो स्क्वायर रूट आपका डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है। देखो स्क्वायर रूट होता क्या है ना, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो अगर कोई पूछेगा कि 4 का स्क्वायर रूट बताओ तो आप 2 बताओगे, ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 का जब वापस से आप स्क्वायर रूट करोगे ना तो 3 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का अगर स्क्वायर रूट करते हो तो 4 आएगा। और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट करोगे 5 आएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 16 है ना, तो 16 किसका स्क्वायर होता है? अगर मैं 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 आएगा ना। सर हाँ, अगर 16 15 देखो सुनो मेरी बात सुनो, 15 का स्क्वायर रूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 15 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। आप देखो 16 के बाद सीधे 25 आ रहा है ना, 25 के बाद 36 आ रहा है ना, अगर नेक्स्ट नंबर 7 का निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो किस किस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। स्क्वायर क्या होता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो आप, जो मर्जी करे वो नंबर आप ले लो, उसका स्क्वायर निकालना हो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई 15 का पूछ रहा है तो 15 का स्क्वायर निकालना हो तो 15 मल्टीप्लाई 15, 225 आंसर आ जाएगा। लेकिन स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकलेगा जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आया ना? देखो स्क्वायर क्या होता है? किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो स्क्वायर निकला है ना उस स्क्वायर का फिर वापस से जो आपने स्क्वायर किया था ना वही नंबर उसका स्क्वायर रूट होता है। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप ऐसा देखो कि ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सारे जो राइट हैंड साइड में है ना, ये 4 9 16, ठीक है, ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं इन्हीं का स्क्वायर रूट निकलता है। अगर कोई बोलेगा सर 3 का बताओ, 3 का स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। 5 इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। 6 नहीं आ रहा है ना। 7 नहीं आ रहा है ना। 8 नहीं आ रहा है ना। तो इन सारे नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। स्क्वायर रूट उसी नंबर का निकलेगा जो इसमें आते हो, ठीक। ओके सर। जैसे 16 आया ना, तो 16 किसका होता है? 4 का होता है, तो 4 लिखा मैंने। 25 आया ना, तो 25 5 का होता है, 5 लिखा। और 36 आया ना, तो 36 आया तो 36 6 का होता है। क्या इसमें कोई 15 दिख रहा है आपको? 15 नहीं दिख रहा है, तो 15 आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो हमारा ऑड कौन सा होगा? ऑड होगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा ये चीज बताओ, आप लोग को स्क्वायर कितने तक याद है? सर मुझे 39 तक याद है। सर मुझे 30 तक याद है। सर 40 तक है। सर मेरी कॉपी में लिखा है, मैं धीरे धीरे याद ठीक है। स्क्वायर रूट क्या होता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाद में। देखो जैसे कोई भी नंबर, यानी कोई सा भी नंबर ले सकते हैं आप, जो भी बोल रहा है। जैसे हम सिंपल सा नंबर लेते हैं 100, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? जैसे स्क्वायर का सिंबल क्या होता है? 10 के ऊपर में 2 लिखा होता है तो हम बोलते हैं 10 का स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 100 के ऊपर में ऐसा साइन लगाएंगे। अब देखो साइन लगा के करते क्या है, हमें 100 को ऐसे ब्रेक करना है ना, हमें 100 को ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए,
अब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, तो 100 को ब्रेक कैसे करोगे? 10 मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो आ जाएगा ना। 50 मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करना है, एडिशन में नहीं करना कि 60 प्लस 40 कर दिया, 50 प्लस 50 कर दिया, ऐसा नहीं, मल्टीप्लीकेशन में। निकालना है, क्या निकालना है? 10 हाँ, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो Sir, 100 को ब्रेक कर 10 sir 10 10, हाँ 10 आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल सही। देखो अगर मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक करना है तो हमें दो नंबर चाहिए जो दोनों नंबर सेम हो। जैसे अगर आप 9 ले रहे हो ना, तो दूसरा नंबर भी 9 होना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करके 100 आना चाहिए। अब 9 लोगे तो 9 दूसरा नंबर भी तो 9 होगा ना, तो 9 9 जा तो 81 होता है ना, हमें तो 100 चाहिए, तो हमें 10 लेना पड़ेगा। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 100 आता हो, 100 आता हो, तो वो दो नंबर कौन होंगे? 10 और 10 होगा, क्योंकि 10 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है और दोनों नंबर सेम है, एक 10 है तो दूसरा भी 10 ही है। तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना होगा आपको, तो आपको इसका रूट निकालना आ जाएगा। जैसे 10 मल्टीप्लाई 10 किया ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे, अब दो 10 आ गए ना, तो हम ना इसमें से एक को बाहर कर लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 10 आएगा और वापस से जब 10 का स्क्वायर करोगे ना, तो 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे ना तो 100 आ जाएगा। मैंने क्या बोला जी, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, दोनों अपोजिट होता है। सर जैसे एग्जांपल में ले लो 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11 और 144 का आएगा 12 स्क्वायर रूट। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब कैसे आएगा? देखो 144 है, इसको ऐसा ब्रेक करना है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 144 आता है, तो वो हमारे पास 12 नंबर है। कि आप क्या करो कि 12 में 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 144 आ जाएगा। दोनों नंबर सेम है ना, दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो 144 आएगा और इसको इस दोनों नंबर में से एक नंबर लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक मेथड होता है डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है, वो मैथ्स में आपको बताया जाएगा। जैसे 144 है ना, तो इसको डिवीजन मेथड से निकालते हैं, पहले दो को फिर एक को। ऐसे पहले दो दो का हम पेयर बना लेते हैं, जैसे दो का पेयर बनाया ना तो कितना बच गया? एक ही बच गया ना, तो एक को हम पहले डिवाइड करेंगे, तो एक 1 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा ना, तो 1 1 जा 1, ऐसे लिखते हैं। एक 1 यहाँ लिखा, एक 1 यहाँ लिखा, 1 1 जा 1 और एक 1 यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 1 से 1 जाएगा तो ये तो कट जाएगा ना, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। बोलो यस या नो? sir yes सर 2 ऐसा मेथड, अच्छा ऐसा मेथड पहले कभी देखा आपने, यूज करा है कभी ने किसी ने? no sir yes sir एक बार सर पढ़ाए थे ये चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बताता हूँ। ठीक है, देखो 1 1 जब 1 हो गया ना, 1 से 1 कट गया ना, 1 1 2 हो गया, इसको ऐड कर दिया। अब ऊपर देखो क्या बचा? 4 बचा ना, और एक और 4 बचा, इन दोनों को नीचे हम मतलब नीचे लिख लेंगे, 4 4 जो बच गए ना उनको लिख लेंगे। अब हमें बताओ यहाँ कौन सा नंबर लिखूं कि इनकी, यहाँ जो नंबर लिखूंगा ना सेम नंबर नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। अब क्या मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है? यस सर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। हाँ देखिए, यहाँ जो नंबर लिखते हैं ना सेम नंबर नीचे लिखते हैं। अगर यस ये 2 लिखा हुआ है तो 2 मत लिख देना, ठीक है? ये 2 लिखा है तो ये 2 नहीं होगा, ये ऐसा नंबर आपको सोचना है जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 44 आता हो, तो 2 लिखेंगे ना तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये दोनों कट गया ना, अब यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा ना, ये 2 2 जा 4 हो गया ना, और ये 2 2 का 2 रह गया। अब यहाँ जो नंबर आता है ना, देखो ये जो नंबर दिख रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट जहाँ जो नंबर आता है वही होता है सर 12। 12। तो इतना करोगे ना, सुनो, ये तो छोटे छोटे स्क्वायर रूट निकालना हो ना तो आप तो कर लोगे, लेकिन बड़े लेवल पे स्क्वायर रूट निकालना हो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है।
ठीक है, तो बड़े वाले का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना थोड़ा सा ट्रिक वगैरह यूज करना पड़ता है। ये तो डिवीजन मेथड से हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ध्यान रखना है। क्यूब रूट क्या होता है, तो जैसे स्क्वायर होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वैसा ही क्यूब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और जिस नंबर का क्यूब आप करते हो उसी नंबर का क्यूब रूट वापस से निकलता है। जैसे स्क्वायर में अगर आप 10 का स्क्वायर कर रहे हो तो 100 आ रहा है, तो 100 का स्क्वायर रूट निकलेगा। ये नहीं कि आप 110 का निकालने चल जाओ, तो 110 का नहीं निकलेगा। सर जैसे हमने क्यूब रूट में किया था ना 144 का 12, तो सर वैसे ही उल्टा है, 12 का आएगा 144 उल्टा। हाँ, जैसे आप क्यूब में देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब करोगे तो क्यूब के लिए 3 लिखते हैं, क्यूब के लिए 3 लिखते हैं और स्क्वायर के लिए 2 लिखते हैं, यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हमारा आंसर निकला। ठीक है, अब अगर क्यूब रूट निकालना हो ना तो 8 का ही क्यूब रूट निकलेगा, और क्यूब रूट निकालने के लिए सिंबल ये यूज किया जाता है। यस सर। अब 8 का क्यूब रूट निकालना है तो 8 को ऐसे 152। हाँ, 8 को ऐसे 3 नंबर में ब्रेक करो जो तीनों नंबर सेम हो और तीनों की मल्टीप्लीकेशन 8 आती हो, तो आपको पता है कि सर 2 होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आएगा और तीनों नंबर सेम है। ठीक है, यस सर। अब देखो वहां स्क्वायर में क्या था कि 2 नंबर की मल्टीप्लीकेशन हो रही थी, 2 में से हमें एक को चुनना था। यहाँ क्यूब हो रहा है, यानी 3 में से एक को चुनना है। ये 3 आ गए ना, इनमें से एक को चुन लो, ये आंसर हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का क्यूब दो रूट को 2 निकाल होता है। देना है, दो को निकाल देना है। 152। हाँ, सिंपल। सर क्या रूट 17 का 289। चलो पहले पहले ना कुछ बोल देना। पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, फिर आते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे। फाइंड आउट द ऑर्डर। सर मैंने अभी क्यूब वो बनाया था जब हमने समझाया था सर, मेरा 17 का 289 निकला। किसका 289 निकला? क्या वो स्क्वायर रूट में 17 का 289। हाँ, 17 का 289 आता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करिए, मैं प्रो लगा रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, ध्यान से करना, टाइम ही टाइम है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम मैंने इंक्रीज करा है, 90 सेकंड मैंने कर दिया है। ठीक है, जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं वो टाइम से करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, ये टाइम केवल नए लोगों के लिए है। इसमें और बताना है, देखो आपके पास लॉजिक क्या है, पहले ऑड इवन लगाओ, फिर प्राइम नॉन प्राइम लगाओ, फिर स्क्वायर रूट लगाओ, फिर क्यूब रूट लगाओ। ठीक है, आंसर आ जाएगा।
तुषार, नन्या, प्रियांश, आदित्य, कोश, तमन, नंदिनी, हर्षिता। वेरी गुड। आरूप ए बता रही हैं, बी शांतनु एंड पायल बता रहे हैं। शांतनु पायल क्यों गलत हो गया आप लोगों का? आप लोग का क्यों गलत हो रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखो, पहले ऑडिबल लगाओगे ना, सारे नंबर क्या दिख रहे हैं? 41 ऑड है, 47 ऑड है, 43 ऑड है, 20 और 51 ऑड है। ठीक है, यहाँ से चारों ही ऑड नंबर दिख रहे हैं। यहाँ से कैसे आप डिफरेंट चूज करोगे ना, नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या आता है? प्राइम और नॉन प्राइम लगाने का, प्राइम और कंपोजिट लगाने का। आपको दिख रहा है कि 41 जो होता है वो प्राइम नंबर है। 41 को आप केवल 1 से डिवाइड कर पाओगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से, 10 से, 11 से, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 41 एक ऐसा नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होता है, और एक 41 खुद से होगा, बाकी कोई नंबर इसको डिवाइड ही नहीं करता है। ठीक है, 47 ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। 43 ये भी प्राइम नंबर है, इसको भी कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा। लास्ट बचता है 51, ये नॉन प्राइम है। क्यों नॉन प्राइम है भाई? 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। 17 के टेबल में आता है 51, बोलो आता है कि नहीं आता है? यस सर। सर और 17 के और टेबल, वो तो इसको क्या कुछ क्या बोल रहे हैं? सर 17 के बाद फिर वो खुद में आ जाता है। हाँ, तो 1 से डिवाइड होगा, एक 17 से डिवाइड होगा, एक 3 से भी डिवाइड होगा। यस सर। देखो 51 है ना, इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 2 1, 3 7 जा 21। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका नॉन प्राइम है, ऑप्शन डी। तो यही आपका ऑड है, यही आपका ऑड वन है, ये सबसे अलग 51 है। चलिए नेक्स्ट। तुषार, प्रियांश एंड गुरु अखिल का सही है। एक्सक्यूज मी और सर। ये बता रहे नन्या, आदित्य, हर्षिता। बी बता रही है कुश एंड आलोक। डी तमन, शांतनु, पायल। एक्सक्यूज मी सर, मैंने भी तो सही किया था, फिर मेरा डी कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, सी किया था ना, तो सी सही है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले ऑड इवन लगाएंगे, तो आपको 81 क्या दिख रहा है? 81 ऑड नंबर है। ठीक है, ये ऑड है। ये कौन सा नंबर है? ये इवन नंबर है। ये कौन सा है? ये इवन नंबर है, और ये ऑड नंबर है। ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो ऑड है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो इवन है, ये 2 से डिवाइड होता है तो इवन है, ये 2 से नहीं होता तो ऑड है। अब देखो दो ऑड आ गए ना, एक यहाँ, दो इवन आ गए ना, तो फिर आंसर इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि हमें एक अलग चाहिए, 3 सेम चाहिए। यहाँ 3 सेम नहीं हो रहा है ना, यहाँ दो सेम हो रहा है। अब क्या करेंगे? अब प्राइम नॉन प्राइम लगाएंगे। 81 नॉन प्राइम नंबर है,
नॉन प्राइम क्यों है कि 81 को बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं। आपका 9 करता है, 9 9 जा 81, 1 करता है, 3 करता है, 27 करता है, 3 भी करता है। हाँ 100 भी आपका नॉन प्राइम नंबर है। 10 करता है, 2 करता है, 5 करता है, 20 करता है, 50 करता है, बहुत सारे नंबर है। तो ये भी क्या है, नॉन प्राइम है। 56 इसको, ये भी नॉन प्राइम है। क्यों? 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 4 करता है, नहीं 3 नहीं करता है, 3 नहीं करता है, 2 करता है, 4 करता है, ठीक है, 7 करता है, 8 करता है, फिर 14 करता है, फिर 28 करता है। इसको भी बहुत सारे नंबर डिवाइड करते हैं, तो ये नॉन प्राइम होगा। ठीक है, 49 ये भी नॉन प्राइम है। 7 करता है, ठीक है, 49 को 1 करता है, 7 करता है, फिर आपका और कोई नंबर है क्या? नहीं, और नहीं कोई नंबर है। ठीक है, 1 7 49 करता है। ये 3 नंबर होते हैं, और 2 से ज्यादा अगर डिवाइड कर रहा है तो नॉन प्राइम है। 2 से कम डिवाइड कर रहा है या 2 डिवाइड कर रहे हैं तो प्राइम है। अब सारे ही नंबर नॉन प्राइम निकल गए, तो फिर तो ये लॉजिक भी नहीं काम कर रहा है ना। तो अब स्क्वायर रूट पे आना पड़ेगा। सर ऑडियो आर नॉट क्लियर। किसे कुछ को क्लियर नहीं है क्या? सर अभी क्लियर आ रही है, अभी नहीं आ रही थी। ठीक है, कोई बात नहीं। 81, अच्छा 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 100 10 56 किसी नंबर का नहीं होता, 49 7 का होता है। 7 ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ये अलग है। ठीक है, आपको तो पहले ये याद रहना चाहिए कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। सर 11 का 121 होगा। चलो पूरा लिखते हैं। सर 12 का 144। 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 321 सर लिखना 400। 400 ठीक है। कल की क्लास में 20 तक कोशिश करना है कि याद हो जाए। ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद, कोशिश ये करना कि 20 तक याद रहे। ठीक है, आपको जब भी मैं पूछूं, कोई सा भी नंबर मैं उठा के पूछ लूं, आपको तुरंत बता देना है कि सर इसका स्क्वायर ये होता है। ठीक है सर आपका कैमरा सर मुझे हाँ बताइए, बोलिए। तो इसको लिखना है। हाँ लिख लो, बिल्कुल लिख लो। अगर याद है तो नहीं लिखना है, नहीं याद है तो लिखना है। मुझे 10 तक याद। तब ठीक है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं लिखोगी तभी चलेगा। नहीं याद है तो लिखना है और फिर याद करना है। ठीक है, सर ना मेरे को 12 आप तक याद है। सर मुझे हाँ 30 12 तक के बाद याद है। याद करना है। सर मुझे देखो, 30 तक याद है। बहुत बढ़िया, जिसको याद है उसके लिए बहुत बढ़िया है, जिसको नहीं याद है उसको याद करना है। ठीक है, अब देखो इसमें जब भी नंबर आएंगे ना तो यही सारे नंबर आते हैं। क्वेश्चन में कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन में 81 आया था ना, क्या है गुरु वकील माइक ऑफ कर लीजिए, वॉइस। हाँ देखो 100 आया था ना, 100 यहाँ है, 56 आया था, क्या 56 दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा है ना। नो सर 49 दिख रहा है यहाँ पे। तो ये जो नंबर थे 81 100 49, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर थे।
लेकिन 56 आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो 56 आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको ये सारे नंबर केवल ध्यान रखने हैं कि इनके बीच में कोई नंबर आता है तो आपको तुरंत समझना है कि सर ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये सारे नंबर आते हैं तो। लेकिन अगर इनके बीच में कोई ऐसा नंबर आ जाता है जैसे 125, अब 125 121 1 के बाद कोई नंबर ऐसा दिख नहीं रहा जो 125 है, तो फिर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। बोलिए गुरु सर क्लास कितने देर तक का है? अभी छुट्टी होने वाली है ना, 5 मिनट में होगी अभी। गुरु अखिल क्या कह रहे थे? सर मतलब कि ये जो आपने ये स्क्वायर रूट निकाला ना सबका, और मतलब और हम लोग एक इजी ट्रिक बताओ सर। बोलिए, बहुत अच्छी बात है, बताइए। सर हम जैसे कि आपने 2 2 4 लिखा है, हम हर टेबल को सेम नंबर से ही करना है, जैसे कि 3 3 9 ऐसे। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, ऊपर मैंने क्या बोला, स्क्वायर निकालने का मतलब उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 4 का निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई 4, 5 का निकालना है 5 मल्टीप्लाई 5, 6 का निकालना है 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जिसका निकालना है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। यस सर, 1 मल्टीप्लाई 1 1 नहीं आएगा आंसर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 12। चलिए, नोट डाउन हुआ। जिसका भी नहीं याद था, जिनको नहीं याद है पूरा, उनको नोट डाउन करना है। सर मेरे को ऐसे ही याद है। चलिए, बहुत बढ़िया, जैसे भी याद हो, याद होना चाहिए। सर मुझे 30 तक याद है। बहुत बढ़िया, तब तो बहुत अच्छी बात है। सर ना मेरे को भी 30 तक याद है। मुझे भी 30 तक याद है। सर मुझे भी 30 तक याद है। देखो, सर मेरे जितना ज्यादा याद, 39। जितनी ज्यादा याद होगा उतना आपको इजी रहेगा, टाइम बचेगा सर याद करने में। देखो, हम सारे नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, हम मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे ना। लेकिन अगर याद है तो फिर टाइम बच जाएगा ना मेरा। मान लो मुझे 12 का स्क्वायर याद है 144, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों करूं, मैं उतना टाइम क्यों दूं उसमें? वो टाइम मेरा सेव होगा ना, मैं उस टाइम को कहीं और दूंगा। ठीक है, तो टाइम सेव करना है, इसी के लिए याद करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पूछिए। सर अब मैथ आप ही पढ़ाओगे हमें? नहीं, मैथ्स में नहीं पढ़ाता ना, मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैथ्स वाले टीचर पढ़ाएंगे आपको। सर आज आपने पढ़ाया ना इसलिए। अरे आज तो मैं ऐसे बता रहा था ना, जैसे रीजनिंग में इसका यूज है, फिर मुझे बताना पड़ा। ठीक है, रीजनिंग में अगर यूज नहीं होता तो फिर मैं नहीं बताता था ना आपको। यस सर हाँ, सर मुझे 40 तक याद है। 40 तक याद है? यस सर। चलो, तो एक मैं पूछूं। यस सर। चलो, 35 का बताओ। सर क्या? 35 का स्क्वायर। 70 सर 70 सर 70 नहीं, सर 1225। सर 1225। वेरी गुड। 70 होगा। 35 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 35 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है ना, बस यही करना है ना। तो आपको एक ट्रिक बताया गया होगा, या ट्रिक बताया गया होगा या नहीं बताया होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बताएगा तो अच्छी बात है। जब सेम नंबर की मल्टीप्लाई करनी होती है, देखो, जैसे यूनिट प्लेस में 5 दिखे ना, और टेंस प्लेस सेम हो। सुनो मेरी बात सुनो, यूनिट प्लेस 5 दिखे, टेंस प्लेस सेम हो। यूनिट प्लेस पे 5 दिख रहा है ना दोनों जगह, और टेंस प्लेस पे क्या है, 3 है। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए 5 में 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 25।
और 3 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 4 होता है। 4 के मल्टीप्लाई 3 में 4 3 जा 12। सर 125। सर 1 1 2 2 5। ठीक है, जैसे 45 का करना हो तो 5 में 5 से करेंगे 25, और 4 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 5 होता है ना। 5 सर 4 जा 20। 20,000 सर 2025। 25। 0 जिसका 4 जिस 5। भी नंबर का 2 जिस 0 2 नंबर 5। का यूनिट प्लेस 5 हो, टेंस प्लेस सेम हो, उसमें ये ट्रिक काम करती है। ठीक है, हो गया नोट डाउन ना सबका? यस सर, यस सर। चलिए, कल की क्लास में अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो आप लोग नोटबुक में लिख के रखना, वहां से देख के आंसर करना। ठीक है, क्योंकि एक दिन में याद नहीं होगा, धीरे धीरे करके याद होगा। तो नोटबुक में लिखा रहेगा ना, तो वहां से देख के आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करेंगे। तब बाय तक के लिए सर। सभी को बाय। कल बाय की सर। क्लास में ना सर मुझे याद है। क्या? सर मुझे याद है सर, कल की क्लास में मुझसे सुन लेना। ठीक है, ठीक है। ओके बाय सर।